नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। कल यानी 1 फरवरी है और कल निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। बजट में क्या कुछ होना चाहिए, इसका आकलन तो कल के बाद ही पता चलेगा क्या निकल कर आया, लेकिन जनता की उम्मीदें क्या हैं, आज इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पिंकी को स्कूल भी जाना है, पिंकी के लिए किंडर जॉय भी खरीदनी है, पिंकी की शादी में सोना भी खरीदना है, तमाम सारी चीज़ें हैं। कई लोगों की निगाहें सोने पे लगी हुई हैं, कई लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कई लोग कह रहे हैं भैया स्कूल में पढ़ाना बच्चों को बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में हमारे तमाम साथी हैं और न्यूज़ रूम में हम बात करने के लिए सबसे पहले आएंगे प्रियांशी के पास। प्रियांशी इस वक्त बजट का ही कुछ देख रही हैं कि आखिर होने क्या वाला है, क्यों प्रियांशी? देखिए, बजट के क्या ही बताऊँ, मतलब पैसे आते हैं सैलरी और कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो क्योंकि बीइंग अ गर्ल आई हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग, लाइक हमें मेकअप पे भी ध्यान देना होता है, हमें कपड़े भी ध्यान देने होते हैं, रोज़ का खाना पीना, लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना होता है और सब कुछ इतना महंगा है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कमा रहे हो। ऐसे लगता है कोई आपको चंदा दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कम है, महंगी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस बार बजट आए तो कुछ ऐसा है कि मतलब हम थोड़ा सेव भी कर सकें और मतलब घूमने जाने के बारे में भी सोच सकें कि कुछ पैसे हमें सेव हो गए हैं और हम उस फ्यूचर अपना थोड़ा सिक्योर कर सकें। तो ऐसे तो अभी सेविंग हो नहीं रही है, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस बार जब बजट आए तो थोड़ा हमारा जेब फ्रेंडली बजट हो हमारे। मतलब बीइंग अ मिडिल क्लास गर्ल, आप चाहती हैं कि ऐसा हो कि मार्केट में हमारे जो मेकअप के सामान हैं वो थोड़े सस्ते हो जाएं और वंदे भारत की टिकट पे भी थोड़ा सा गिरावट देखने चाहती हैं आप, ऐसा कुछ? देखिए, मैं हर क्योंकि बीइंग अ गर्ल ऐसा नहीं है, बीइंग अ ह्यूमन। और गर्ल की बात आपने इसलिए की कि मेकअप प्रोडक्ट लेके आए, तो आजकल लड़के भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में होना चाहिए। और मिडिल क्लास की अगर बात की जाए तो मिडिल क्लास के लोग तो खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे घरों में ऐसा होता है कि चलो आज दाल बनाते हैं तो सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, कि दाल बच जाएगा। ऐसे जो नॉर्मल, अगर आप बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट भी कर पा रहे हो और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास दाल चावल रोटी सब्जी बन रहा होगा, लेकिन ऐसे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर दाल बनता है तो रोटी नहीं बनता है। अरे दाल इतना महंगा है, चलो कोई बात नहीं। और जो लोग बोलते थे अरे ऑयली खाना नहीं खाना, भाई ऑयल इतना महंगा है, ऑयली खाना छोड़ो, लोग ऑयल डालना भूल गए हैं अब खाने में। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं, खाना पीना पहनना ओढ़ना, उस पर थोड़ा वो अगर सस्ता हो। गवर्नमेंट को ध्यान हाँ, देना गवर्नमेंट चाहिए। को उस पर। प्रियांशी का मुख्य तौर पे मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान जो नेसेसरी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसे में और भी लोग हमारे साथ हैं। स्वाधीन सर हमारे साथ है। स्वाधीन सर, कल बजट पेश होने वाला है। प्रियांशी का कहना ये है कि ऐसा है कि मेकअप के सामान बड़े महंगे हो गए हैं, घूमने टहलने की बात तो छोड़िए, पैसे ही नहीं सेव हो पाते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जाते जाते प्रियांशी ने यह बताया कि रोटी कपड़ा मकान पहले तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और आज के युग में सर ऐसा देखा जा रहा है कि कईयों के घर में दाल बन रहे हैं तो सब्जी नहीं, और सब्जी बन रहा है दाल नहीं। आप क्या कहते हैं इस बजट में? जो आप बात कह रहे हैं वो मुख्य तौर पे ना मिडिल क्लास की लाइफ से रिलेटेड है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे खाद्य, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, उनमें तो लोगों को छूट की उम्मीद है। पहली, हालांकि गवर्नमेंट हमेशा से कहती रही है कि जिस तरीके से बिहार इलेक्शन के पहले जीएसटी में छूट दी गई, उससे ये माना जा रहा है कि वो बढ़ी है। लेकिन जो मिडिल क्लास का मतलब जो भी सैलरीड पर्सन होता है उसका सपना होता है अपना घर, अपनी गाड़ी। इन दो चीज़ों में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार होम लोन में कितनी छूट देती है, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें जीएसटी कम करने के बाद भी उस तरीके से प्रैक्टिकली लोगों को छूट नहीं मिली इंश्योरेंस वगैरह पे। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जीएसटी में जो सुधार हुए वो हुए, लेकिन क्या हकीकत में बजट में हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में गवर्नमेंट टैक्स में कटौती करने, जो इंश्योरेंस में कटौती वगैरह होती है उसको बढ़ाएगी क्या है, ये सारी बातें दिलचस्प होंगी। बिल्कुल। तो मुख्य तौर पे स्वाधीन सर का कहने का मतलब ये था कि ठीक है, होम लोन क्या दे रहे हैं, और मुख्य तौर पे आयुष्मान कार्ड तो आप लागू कर दिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पे आप कितना छूट लोगों को दे रहे हैं, ये मांग है जनता की। ऐसे में हमारे साथ रोहन है। रोहन, क्या लग रहा है कि महंगाई कम होनी चाहिए? कल बजट पेश होने वाला है। हाँ, महंगाई तो कम होनी चाहिए। हाँ, महंगाई में क्या कम होना चाहिए? क्या महंगा लगता है आपको? सिलेंडर ज़्यादा महंगा है। सिलेंडर ज़्यादा महंगा है। ये तो आप वही पुराने मुद्दे उठा रहे हैं। तो सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। हाँ, सब्सिडी ज़्यादा है उसमें। पेट्रोल महंगा नहीं है? पेट्रोल भी महंगा है। बाइक से आते हैं ना आप, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए।
तो स्टेट गवर्नमेंट हाँ आधा तो काटेगी। हाँ। तो बस खाली सिलेंडर और पेट्रोल या और कुछ नहीं बस इतना है। इतने में चल जाएगा काम। इधर आयुष है, आयुष से बात करते हैं। आयुष, क्या लगता है कि कल देखिए बजट पेश होने वाला है, क्या महंगी चीज़ें हैं, क्या सस्ती होनी चाहिए, किस पे ज़्यादा बजट किसको मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, थोड़ा सा बताइएगा। थोड़ा तो अभी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए ना खास कुछ ऐसा देखना चाहिए। एआई पे बजट ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, एआई पे बजट इन्वेस्ट करना ज़्यादा चाहिए और कई सारे तर्क दे रहे हैं। दिशा के पास थोड़ा आते हैं। दिशा, सोना महंगा हो गया है और अब लड़कियों की शादी करने का मतलब ये है कि फैमिली पे थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है थोड़ा सा? सोना तो मुझे लगता है कि पीयूष तुम थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि सोना बहुत क्रैश हुआ है। सोना चांदी दोनों ही डाउन में चल रहा है जिस तरीके से सर्कमस्टांस है। तो 2 दिनों से अगर तुम देखो तो सोना और चांदी लगातार नीचे जा रहे हैं। बट अगर हम लोग बजट की बात करें तो बजट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। अब लोगों को लगता है कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए और हमेशा ही इसको लेकर कई सारी कवायदें की जाती है। अब देखना ये होगा कि इस बार किस तरीके से बजट आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं वो ईवी सेक्टर में हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह ईवी जिस तरीके से भी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो ईवी पर हो सकते हैं। नई कई सारी पॉलिसीज़ भी आ सकती है। बट बजट को लेकर जितना हमेशा लोगों का एक्साइटमेंट रहता है उतना मुझे इस बार लग रहा है कि कम है। नहीं दिशा, मिडिल, अच्छा। बात ये है कि ये आपसे पूछा ही नहीं गया। आपसे पूछा गया आप किस चीज़ को सस्ता करना चाहती हैं। नहीं, मुझे ऐसा What you पूछा ही want? नहीं, ऐसा उसने उन्होंने पूछा नहीं ही नहीं, आप क्या मुझसे। चाहती उन्होंने हैं? मुझसे चलिए पूछा ठीक है, कि दोबारा मैं सोना- ठीक है, दोबारा मैं पूछ ले रहा हूँ। आप क्या चाहती हैं कि किसमें सरकार को जो है ज़्यादा बजट देना चाहिए, क्या चीज़ें आप सस्ता चाहती अगर हैं, मैं क्या महंगा? पर्सनल इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो मैं खाने पीने की चीज़ों में जाऊँगी और मैं रोज़गार या ये इन सारी चीज़ों के लिए जाऊँगी। लेकिन अगर मैं नेशनल इंटरेस्ट पे जाऊँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और बहुत जैसे जीएसटी को लेकर हम लोग बात करते हैं, जीएसटी को लेकर ये हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। तो ऐसी नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जिन पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और मैं इस बार चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अभी ध्यान खाने पीने से थोड़ा हट गया है। आई वांट सम लोन फॉर माई होम एंड गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि जो 100% दूसरे देश से अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अभी तो हमारा एक EU डील भी हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसमें हमको 100% डिस्काउंट मिल, मतलब 100% उस पर टैक्स नहीं लगेगा जो गाड़ी आएंगी। तो बहुत सस्ते, मतलब 25 Free tariff, हाँ, free फ्री टैरिफ होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो देश में भी बन रहे हैं, मतलब जो देश में भी गाड़ियाँ बन रही हैं, मेड इन इंडिया जो हैं, उन पे भी थोड़ा सा आप कम टैक्स लगाएं तो थोड़ा हमें सस्ता रहेगा ना, है ना। अब हम 4 रुपये कमाने वाले कहाँ से गाड़ी वाड़ी का सपना देख पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सस्ता हो। बजट को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। अभी हम जो है अपने जो हमारे साथी हैं उनके पास आए हुए हैं। हमारे साथ जो है आकाश हैं। आकाश, क्या लग रहा है कि इस बार मिडिल क्लास क्या उम्मीद लगाए बैठी है? मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना या भी जो भी बजट से उम्मीद करते हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब, जो सैलरी स्लैब में टैक्स होता है उसी पे सबसे ज़्यादा उनका वो रहता है, नज़र रहती है। उम्मीद यही है कि टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिले इस बार भी। टैक्स स्लैब में राहत। आइए इसके बाद आइए थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं कि भैया कल बजट पेश होने वाला है, आपको तो पता होगा, आपसे क्या बचा है, क्या चाहते हैं निर्मला सीतारमण जी से? यही चाहते हैं कि हम लोगों के लिए, खासकर जो पत्रकार लोग हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं आए जिससे हमारा भला हो, हमारी सैलरी की स्ट्रक्चर अच्छी हो। अब क्या है कि धीरे धीरे हमारे सैलरी का ग्रोथ जो है कम गया है, तो इस बजट में कुछ ऐसा पास करें जिससे हमारा उत्थान हो। टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं तो कोई जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की बात कर रहे हैं कि सैलरी इस बार थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाएं कि सैलरी पे थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़े। तो चलिए संजू हमारे साथ हैं। संजय, क्या लग रहा है इस बार क्या बजट में ऐसा आप चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो टैक्सेस जो है उनमें थोड़ा कटौती होनी चाहिए और जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की, जैसे हम खाने के से रिलेटेड जो अनाज है उसमें थोड़ा कटौती होनी चाहिए। और एजुकेशन में देखना चाहिए सरकार ने। और हाँ, जैसे उज्ज्वल जी ने बोला कि हम भी पत्रकार हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हमारा भी कुछ न्यूनतम सैलरी जो स्किल है वो सेट होना चाहिए और इसमें भी कुछ बातें होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, वाइन भी सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, चलिए
कई डिपार्टमेंट में इन्होंने तो हमला बोल दिया भाई, सारी चीज़ें आप संजय ही चाहते हैं हमें लगता है। तो आइए अभिषेक सर से बात करते हैं। अभिषेक सर, 9वीं बार कल बजट पेश होने वाला है, निर्मला सीतारमण जी कल पेश करेंगी 11 बजे से, तो ये सब चीज़ें आपको तो पता ही होगा, अनुभवी पत्रकार हैं आप। क्या चाहते हैं आखिर आज, क्या चाहेंगे निर्मला सीतारमण जी से कि किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए थोड़ा? देखिए, बजट में सबसे मेजर जो मुझे लगता है कि किसानों के लिए होने चाहिए प्रावधान अच्छे, उनको मतलब उनके लिए बजट होना चाहिए। एमएसपी पे बात होनी चाहिए, एमएसपी बढ़नी चाहिए फसलों की, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। कृषि जब तक कच्चा माल नहीं देगी तब तक उद्योगपति क्या करेंगे। तो पहले तो मुझे लगता है किसानों की बात होनी चाहिए। बाकी काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं और उम्मीदें जुड़ी रहें तो अच्छा बजट है, उम्मीदें टूट गई तो बजट फिर बेकार। खैर, किसानों पे सरकार का थोड़ा सा नज़र अभिषेक जी ने खींचा है, वो तो कल पता चलेगा कि किसानों के लिए कितना सोचती है, क्या एमएसपी देगी, क्या चीज़ें होंगी, कितना बजट रहेगा। और भी हैं लोग हमारे साथी, क्या लग रहा है आपको, कल क्या चाहते हैं? जी, जैसे मैं आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात किए तो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमारे जो देश का जनसंख्या है उसका 50% लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि अगर जीडीपी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% का योगदान है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे कुछ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो, उनकी जो इनकम हो उनको कैसे बढ़ाया जा सके। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे में फर्टिलाइज़र का इशू हमारे देश में लगातार बनते आया है, जो किसान उससे काफ़ी प्रभावित होते रहते हैं और उनका जो फसल है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ को लेकर सरकार कुछ अच्छा अनाउंसमेंट करे तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा बात करते हैं हम एजुकेशन सेक्टर को लेकर। आज भी हमारा एजुकेशन सेक्टर है जो काफ़ी टैक्स से प्रभावित है। एजुकेशन सेक्टर में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस है या एजुकेशन के जो इक्विपमेंट है, मेडिकल की बात कर ले तो उसमें 10 से लेके 18% का टैक्स है। तो सरकार को इस वक्त ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन हमारे किसी भी देश या किसी भी इकोनॉमी को। तो हमें कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ चीज़ को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। खैर, किसानों की बात लगातार हो रही है, लेकिन हमारे साथ जो है विजय तिवारी सर हैं और सर से हम जानना चाहेंगे कि सर आपको क्या लग रहा है, इस बार 9वीं बार बजट पेश होने जा रहे हैं और काफ़ी अनुभव है आपका, कई बजट आपने देखा, लेकिन आपको क्या लगता है इस बजट में क्या होने वाला है और चाहते क्या है? 2 सवाल हैं आपसे। देखिए, बजट में जो आम लोगों की उम्मीदें हैं कि मध्यम वर्ग को राहत मिले, वो तो हर आदमी की है। मैं सबसे बड़ी उम्मीद करता हूँ, पहले रेल बजट अलग होता था तो तमाम रेल की सुविधाएं और घोषणाएं होती थी। हमारे देश में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं और जब 30 त्यौहार या छुट्टियों का सीज़न आता है तो उनको आने जाने के लिए रेल एकमात्र सहारा होती है। और इतनी लंबी लाइन कैसे लोग यात्रा करते हैं सब लोग देखते हैं। सरकार का भी प्लान है कि वेटिंग लिस्ट ख़त्म होगी और आदमी जब टिकट चाहेगा, जैसे जहाज़ में मिल जाता है वैसे रेल में भी मिल जाएगा। तो सरकार का जो ये सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। और जो इस तरह की चीज़ें हैं, वेटिंग लिस्ट मिलती है, ट्रेनें कम हो जाती हैं, जिस समय ट्रेनों की ज़रूरत होती है उस समय ट्रेनें नहीं रहती, स्पेशल ट्रेनें जो चलती हैं किराया स्पेशल लिया जाता है, सुविधा उसमें सबसे ज़्यादा 3rd क्लास की दी जाती है, उसे लेट किया जाता है, आज की ट्रेन कल पहुंचती है। तो जो सरकार कहती है स्पेशल ट्रेन हो तो स्पेशल चले और वेटिंग लिस्ट जब आने जाने की ज़रूरत हो तो आदमी को टिकट मिल जाए, इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। और रेल बजट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने तमाम स्कीमें बनाई हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी, अमृत भारत ट्रेन चलेगी, वंदे भारत स्लीपर चलेगी, तमाम ट्रेनें चलेंगी। लेकिन ये भी सोचना उसको चाहिए कि जो मेन ट्रेनों से जनरल बोगी के डब्बे ख़त्म किए जा रहे हैं, कभी कभी आदमी को टिकट नहीं मिलता तो जनरल की यात्रा करता है, तो कम से कम हर ट्रेन में आगे और पीछे 2-2 कोचेज लगते थे, वो ख़त्म हो गए हैं, किसी में 1 हो गए हैं, किसी में बंद हो गए हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि जो आदमी टिकट किसी प्रकार नहीं ले पाया और 2nd क्लास का टिकट या मेल एक्सप्रेस का टिकट लेके यात्रा करना चाहता है तो उस चीज़ को ना ख़त्म करें। आम आदमी जो स्टेशन पे जाए अगर टिकट ले लेता है तो अपने घर तक समय से पहुंच जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मेनली रेल मंत्रालय पे सर ने ध्यान आकर्षित किया है। और हमारे साथ जो है फॉरेन देखते हैं अमन है, अमन उपाध्याय। अमन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल बजट पेश हो रहे हैं, क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, किसको ज़्यादा बजट मिलना चाहिए, एक बार थोड़ा सा आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग हेल्थ को लेकर जो है कि बजट पेश होना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के बहुत लोग जो है
आज की डेट में हेल्थ जो उपकरण है उसको, हेल्थ सामग्रियाँ जो है उसको लेके बहुत परेशानियाँ झेल रहे हैं। अस्पतालों में काफ़ी भीड़ हो रही है और दलालों का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है अस्पतालों में। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि हेल्थ को लेके सरकार सोचे और सस्ती दवाइयाँ हर जगह जो है अवेलेबल कराए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। बजट को लेकर लोगों की तमाम मांगे हैं, लेकिन ऐसे में आइए इनसे जानते हैं। मैडम, क्या लग रहा है कि बजट में क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, क्या महंगी होनी चाहिए, आपकी उम्मीदें क्या हैं बजट में? देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं सभी ने बता दिया है कि हेल्थ को लेकर बात होनी चाहिए, एजुकेशन को लेकर के बात होनी चाहिए और बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के मतलब लोगों को काफ़ी अपेक्षा है कि ये चीज़ सस्ती होनी चाहिए और ये चीज़ महंगी होनी चाहिए। खासकर मैं बोलना चाहूँगी कि सोना और चांदी के बारे में, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि उसका रेट अपर लेवल पे होता है और लोग जो है जो मतलब मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो उसको नहीं ले पाते हैं, उसको ख़रीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनको मतलब लगता है कि ये बहुत महंगा हो चुका है, तो हमारे मतलब बस का नहीं है। तो इसलिए सरकार से ये भी अपेक्षा होगी कि बजट में जो है सोना और चांदी को ध्यान में रखते हुए उसको मतलब कम किया जाए, रेट कम किया जाए, जिससे लोगों को, आम लोगों को आसानी होगी। तो भाई आपने खैर सुना कि रेल से लेकर तेल तक की बात हो गई, हेल्थ से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक की बात हो गई। अब देखना होगा कि आखिर वित्त मंत्री का क्या बजट होना है, उनके पिटारा में क्या है, क्या निकल कर आएगा, ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। और हमारे पत्रकार साथी कल बजट पे ही लगभग काम करेंगे और कल का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस बार बजट को लेकर के मेरा जो मानना है न्यूनतम चीज़ें रोटी कपड़ा मकान, थाली सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर में एक टाइम दाल बनती है, सब्जी नहीं बनती, और सब्जी बनती दाल नहीं बनती। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आपके मन में क्या है बजट को लेकर के, कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। फिलहाल बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।